गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसको आज फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम बोर-बुरी सीक्वेंस वी नो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेट इन ऑटोमोट शेल इज़ 8। बोर और ब्यूरी ने सीक्वेंस बनाया कि जिसमें हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो अकोमोडेट करते हैं ऑटोमोट शेल में, वो कितने होने चाहिए? 8। Every element has an urge to have 8 electrons in its outermost shell. Outermost shell. In achieving 8 electrons, an atom can neither gain electron or lose electrons. अब जो आपके एवरी एलिमेंट हैं उसमें जो हमारे बोर और ब्यूरी ने जो बताया है कि जो 8 इलेक्ट्रॉन outermost शेल को पूरा एक रिक्वायर्ड शेल बनाते हैं, जो अचीविंग करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे अचीव हो जाए तो उसमें आप ना गेन कर सकते हैं ना ही लूज़ करते हैं, वो बैलेंस हो जाता है पूरा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एन एलिमेंट इन अचीविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटरमोस्ट शेल विल बी कॉल्ड इट्स वैलेंस। जैसे कि अब एक शेल आपका पूरा जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा बन चुका है, मगर जो फर्दर उसके पास और जो मास नंबर्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं? नेक्स्ट शेल में चले जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल को कवर करने में। तो उसमें आप क्या करते हैं, जो आपका वैलेंस जो आपके शेल्स में जो गेन और लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कार्बन 6 2 4, जो अब इसमें जो 4 है, 2 हमारा रिक्वायर्ड शेल जो आउटरमोस्ट शेल है वो कवर हो गया, मगर जो रिक्वायर्ड 4 है वो क्या है? हमारा वैलेंस। उसी हिसाब से नाइट्रोजन का 2 5, अब यहाँ पे 5 है, 4 तक तो हम एज इट इज़ वैलेंस शेल में 4 लिख लेते हैं, मगर जब 5 आ जाता है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो उसको हम माइनस करेंगे किससे? 8 से। जैसे कि अब इसका हमको वैलेंस शेल निकालना है नाइट्रोजन का, तो 8 माइनस 5 हो गया 3। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन का, जो कि है 8 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 2 और 6। 2 जो है वो आपका पूरा एक आउटरमोस्ट शेल कवर है, बट जो उसके एक्स्ट्राज हैं 6 वो नेक्स्ट शेल में चले गए कवर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर इसकी वैलेंस निकालनी है ऑक्सीजन की, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। उसी हिसाब से आपका फ्लोरीन 2 7, 8 माइनस 7 1। नियॉन जो कि कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल है, 2 भी उसका कंप्लीट है और 8 भी उसका कंप्लीट है, तो यहाँ इसको क्या आएगा? 8 माइनस 8 0, क्योंकि ये आपका कंप्लीट है तो यहाँ पे आएगा 0। उसी हिसाब से आपका नेक्स्ट आ गया सोडियम 2 8 आपका रिक्वायर्ड आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, मगर जो उसके पास 11 है, तो 8 जो 1 है फर्दर नेक्स्ट में चला गया कंप्लीट करने के लिए। और जो आपका ये फर्स्ट है जो दूसरे में गया, वो आपका वैलेंस शेल है, तो हम इसको वैलेंसी लेंगे कितनी? 1 नाइट्रोजन की। और नेक्स्ट आपके आ गया मैग्नीशियम 12 8 2 8 2, जो 2 है हमारा वो वैलेंस। उसी हिसाब से आपका कैल्शियम 20 2 8 8। और फर्दर इसमें जो आएगा, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पे 18, हम यहाँ पे सॉरी थर्ड में हम जो है 18 शेल का रिक्वायर्ड होता है, मगर जो आउट 8 होता है वो आउटर में शेल है, वो है आपका कितना? 8 को जो हमने जो बोर और ब्यूरी का जो सीक्वेंस है उस हिसाब से 8 हमारा आउटर मोस्ट शेल है। फर्दर जो होगा उसके पास वो नेक्स्ट में चला जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 8 10 नहीं लेंगे, 2 8 8, फिर उसका जो फर्दर होगा वो आगे नेक्स्ट शेल में चला जाएगा कंप्लीट एक नया शेल बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपका उसी हिसाब से आएगा वैलेंस इसका 2 2 8 10, फिर 8 18, देन फिर प्लस 2 20, और जो लास्ट में जो आपको 2 मिल रहा है वो आपका वैलेंस शेल है। For element like hydrogen, helium, lithium, beryllium, and boron, these elements lose their outermost electron to achieve 2 electron in their outermost shell. These elements will have valence in accordance to this act. अब जो हमारे, जैसे कि हमने कहा था कि 8 हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल के लिए, मगर जो पहले 5 है उसमें हमारे को 2 मिलता है, तो 2 भी क्या है? एक जो फर्स्ट 5 है उसमें जो आपका 2 आता है, 2 आपका कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल है। जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है तो इसका
वैलेंस भी 1 है और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी 1 है। नेक्स्ट आता है आपका हीलियम। अब जो हीलियम है वो रिक्वायर्ड आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर रहा है। डेट मीन्स यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका कंप्लीट है। 2 में से जो आपका सेकंड वाला है 2 कंप्लीट शेल है। नेक्स्ट हम आते हैं लिथियम में 2, फिर उसके पास आ गया, इसके पास कितने एटॉमिक नंबर 3 है, मगर यहाँ पे कितना आया 2 प्लस जो 1 है वो नेक्स्ट शेल में चला जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे इसका जो उस हिसाब से वैलेंस आएगा 1। दूसरा चौथा आ गया बेरिलियम जो आ गया 2, और फर्दर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। पहला शेल जो है वो 2 का होता है, उसके बाद 8 से शुरू हो जाता है, 18 से शुरू हो जाता है। तो सेकंड हमारा आ गया आपका 2। तो यहाँ हमारा जो नया शेल 2 बन रहा है तो ये हमारा वैलेंस आपका वैलेंसी हो गया। उसी हिसाब से बोरान 2 और 3, और जो हमारा 3 हो गया वो आपका वैलेंस है। नेक्स्ट आइसोटोप्स। Isotopes are atom of same element having same atomic number and different masses number. आइसोटोप आपके वो है जिसमें कि आपका एटॉमिक नंबर सेम रहता है मगर मासेस डिफरेंट रहते हैं, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स ऑफ मास नंबर 35 एंड 37 रिस्पेक्टिवली। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरीन का कितना आ रहा है 17 उसका एटॉमिक नंबर है, मगर जो मास आ रहा है वो 35 आ रहा है। दूसरे में भी उसका जो करते थे 17 और क्लोरीन का 37, मगर इसका जो हम अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज निकालते थे वो 30.5 निकालते थे। तो ये था आपका क्लोरीन का। नेक्स्ट यूजेस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप्स के क्या यूजेस है वो देखते हैं हम। यूरेनियम आइसोटोप इज़ यूज एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो यूरेनियम है वो हम यूज़ किस में करते हैं, फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज़ यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कोबाल्ट जो हमारा आइसोटोप है उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आइसोटोप आ गया आपका आयोडीन, जिसको हम ग्वाइटर के लिए हम ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आपके 3 यूजेस इसमें आ गया आइसोटोप के। अब नेक्स्ट चलते हैं आइसोबार। Isobar are the atom of those elements which have the same mass number but different atomic number are called isobar। इसमें क्या आ रहा है कि जो मास नंबर आपका होना सेम है मगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। उसमें आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम थे मगर मास नंबर डिफरेंट थे। जैसे कि पहला इसमें एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम का, जिसमें कि उसका जो एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40, मगर आपका आर्गन का भी देखा जाए तो 18 और 40 है। तो इन दोनों का जो मास नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एक और एग्जांपल है सोडियम और मैग्नीशियम का, जिनका मास नंबर 24 है और एटॉमिक नंबर 11 एंड 12 है। ये एक अनदर एग्जांपल है। तो ये थे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पूरा चैप्टर। इसके हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।